एक गांव में एक गधा रहता था। उसका नाम था डुंडू। डुंडू का गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहां लोग और जानवर मिलजुल कर रहते थे। डुंडू कोई साधारण गधा नहीं था, वो बहुत घमंडी था। उसकी चाल में एक अलग ही ठाठ था, जैसे वो किसी राजा का दरबारी हो। डुंडू को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अक्सर तालाब के पास जाकर अपने प्रतिबिंब को निहारता और सोचता, क्या मैं सच में इतना सुंदर हूँ? उसे अपनी चमकदार भूरी त्वचा पर बहुत नाज था। जब सूरज की किरणें उसकी त्वचा पर पड़ती तो वो और भी चमक उठता। उसे अपनी लंबी मजबूत टांगों पर भी बहुत गर्व था। वो तेज दौड़ता और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। डुंडू सोचता था कि वो दुनिया का सबसे सुंदर जानवर है। उसकी आत्मविश्वास भरी मुद्रा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। हर दिन डुंडू गांव में घूमता रहता था। वो बच्चों को खेलते हुए देखता और सोचता, काश ये सब मेरी तरह सुंदर होते। वो अपनी पूंछ हिलाता और अपनी पीठ सीधी करके चलता था। उसकी चाल में एक अलग ही शान थी, जैसे वो किसी फैशन शो में रैंप वॉक कर रहा हो। डुंडू चाहता था कि सब उसकी खूबसूरती देखें। वो जानवरों के बीच जाकर खड़ा हो जाता और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता। वो सभी को अपनी सुंदरता का एहसास दिलाना चाहता था। उसकी हरकतें देखकर गांव के लोग और जानवर हंसते और कहते, डुंडू, तुम सच में अनोखे हो। डुंडू सिर्फ घूमता ही नहीं था, वो अपनी खूबसूरती के बारे में बात भी करता था। डुंडू हर किसी को बताता था कि वो कितना सुंदर है। देखो मेरी त्वचा कितनी चमकदार है, वो चिल्लाता, और मेरी टांगें देखो कितनी लंबी और मजबूत हैं। वो अन्य जानवरों का मजाक उड़ाता। वो कहता, तुम सब इतने साधारण हो, मैं तुम सबसे सुंदर हूँ। पहले तो अन्य जानवर डुंडू की बातें अनसुनी कर देते थे, लेकिन डुंडू नहीं रुका। वो दिन रात अपनी खूबसूरती के बारे में बोलता रहा। डुंडू का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो हर समय अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता। वो कहता, तुम सबको मुझसे सीखना चाहिए। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, सबसे ऊंचा कूदता हूँ और सबसे अच्छा खेलता हूँ। उसकी बातें सुनकर अन्य जानवरों को गुस्सा आने लगा। वो सोचते, क्यों डुंडू हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है? क्या उसे हमारी मेहनत और काबिलियत की कोई कदर नहीं? धीरे धीरे डुंडू की बातें सबको परेशान करने लगीं। लेकिन डुंडू को इस बात का एहसास नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसे लगता था कि उसकी बातें सबको पसंद आ रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। डुंडू की बातें अब सबको चुभने लगी थीं, और एक दिन सबने मिलकर डुंडू को सबक सिखाने का फैसला किया। क्या डुंडू को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए देखते रहिए। धीरे धीरे जानवर डुंडू से थक गए। उसका घमंड सहन करना मुश्किल हो गया था। डुंडू, कृपया चुप रहो, एक दिन एक गाय ने कहा। हम जानते हैं कि तुम खुद को सुंदर समझते हो, लेकिन कृपया अपनी शेखी बघारना बंद करो। हाँ, एक बकरी ने कहा। तुम्हारा घमंड हमें परेशान कर रहा है। लेकिन डुंडू ने उनकी एक न सुनी। वो हंसता और कहता, तुम बस इसीलिए परेशान हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। वे डुंडू के घमंड के बारे में बात कर रहे थे। हमें कुछ करना होगा, एक बूढ़े बुद्धिमान हाथी ने कहा। डुंडू को सबक सिखाना होगा। जानवरों ने सोचा और सोचा। अंत में उन्हें एक योजना सूझी। डुंडू को नदी पर जाना है, एक चालाक लोमड़ी ने कहा। हम उसे बताएंगे कि नदी